दोस्तों, देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस इंस्टीट्यूट पर टॉपिक बाय टॉपिक विशिष्ट प्रकार के सब्जेक्ट को कवर कराया जाता है। और यहाँ पर हमने कवर करा है आज कि भारत में जितने भी पर्यटक स्थल हैं उन पर्यटक स्थलों को बढ़िया डायग्राम तरीके से समझना है कि कौन सा पर्यटक स्थल कहाँ है और इनके बारे में कोई विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना के बारे में समझना है। तो चलिए बिना देरी लगाए शुरुआत करते हैं। आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ये जो है इसे बोलते हैं, इसे कहते हैं कुतुब मीनार। क्या कहते हैं? कुतुब मीनार। तो जैसे कि आपको हम बता दें, जो कुतुब मीनार है कुतुब मीनार है ये कहाँ पर है? दिल्ली। चले इसकी बात करें, इसको नींव डालने का काम किसने किया था? कुतुबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ने इसका नींव रखा था। और इसके लिए बनवाया किसके? उसमें का बख्तियार काकी जो सूफी संत थे, इनकी स्मृति में बनवाया गया था। इसकी स्मृति में बख्तियार बख्तियार काकी बख्तियार काकी की स्मृति में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखा था। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? नींव रख के इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसका गुलाम था, यानी इसका दामाद कहलाता था इल्तुतमिश। इसको निर्माण करवाया। इसके बाद क्वेश्चन आपसे आगे पूछेगा कि बिजली से ध्वस्त इसकी 5वीं मंजिल हुई थी। जो बिजली से ध्वस्त हो गई थी, इसकी कौन सी मंजिल ध्वस्त हो गई थी? कौन सी मंजिल? 5वीं मंजिल। ये मंजिल इसकी ध्वस्त हो गई थी। तो इसको किसने बनवाया था? मरम्मत किसने करवाई था? तो फिरोज शाह तुगलक। कितने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। देखो, सिकंदर लोदी ने भी इसवी निर्माण का काम किया, फिरोज शाह तुगलक ने भी किया, और भी मंदिर ने किया। तो क्वेश्चन पूछता है, भारत की सबसे ऊंची अगर कोई मीनार है तो वो कौन सी है? कुतुब मीनार। लगभग लगभग ये 72.5 मीटर ऊंची है। ठीक है। इसके जस्ट बगल से क्या है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में ही आप लोगों को पता है सिकंदर का मकबरा माना जाता है, बलबन का मकबरा भी यही माना जाता है। ठीक है। कुब्बतुल इस्लाम इसके जो प्राणगढ़ का एरिया है वो है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। नींव इल्तुतमिश ने रखी। बख्तियार काकी की स्मृति में निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। बिजली से ध्वस्त हुई 5वीं मंजिल का निर्माण, कौन सी? 5वीं मंजिल। 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। भारत की सबसे ऊंची मीनार है, कुब्बत इस्लाम के बगल से है। देखो, फिर क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि ये आप बताइए ये क्या है बगल से, इसको क्या बोलेंगे? तो ये जो ये है, ये सिकंदर लोदी का मकबरा है। ये कौन है? सिकंदर लोदी का मकबरा है। अब सिकंदर लोदी के मकबरे में है क्या? देखिए, ये अष्टकोणीय मकबरा माना जाता है। 1 2 3 4 5 अष्ट। इसके ऊपर सरंग भी बड़े के बहुभुज सरंग भी लगाए गए हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न समझते हैं, ये क्या है? देखिए, इसके बारे में आप समझिए कि ये है क्या। बहुत बड़ी इमारत है। इस इमारत को क्या कहते हैं? देखिए, इसे बोलते हैं अटाला मस्जिद। क्या कहते हैं? अटाला मस्जिद कहते हैं। और ये अटाला मस्जिद कहाँ है? अटाला मस्जिद कहाँ है? ये है जौनपुर में। बस इसकी क्या खासियत है? इन्हें यूपी में ये पढ़ते ही हैं। इसकी क्या खासियत है? बहुत बड़े अटा के स्वरूप में ये निर्मित है, जिसे कहते हैं अटाला मस्जिद। ठीक है, बस इतना याद रखना। अगला प्रश्न क्या है? देखो, ये बसीर मस्जिद है। ये कौन सी है? बसीर मस्जिद है। ये बसीर जो मस्जिद है, ये बसीर मस्जिद कहाँ पर है? ये है आपकी गुजरात में। गुजरात की बहुत सुंदर मस्जिद मानी जाती है बसीर मस्जिद। और ये कौन है? ये है चार मीनार। चार मीनार ये कहाँ पड़ता है? आपका हैदराबाद। कहाँ पड़ता है? आपका हैदराबाद पड़ता है चार मीनार। और हैदराबाद में स्थित इसे चौ महल भी कहते हैं। चौ महल, चौ महल भी कहते हैं कि चार महल, चौ महल हैदराबाद की है चार मीनार। ठीक है, बहुत फेमस स्थान और पर्यटक स्थल आपको मैं दिखा रहा हूं। इसे क्या कहते हैं?
ये पश्चिम बंगाल की बहुत ही बढ़िया इमारत है, जिसे बोलते हैं आप लोग अदीना मस्जिद। क्या बोलते हैं? अदीना मस्जिद। ये आपकी अदीना मस्जिद है। ये अदीना मस्जिद कहाँ की है? आपकी वेस्ट बंगाल की। कहाँ की है? आपकी वेस्ट बंगाल की। बहुत बड़ी मस्जिद है वेस्ट बंगाल की। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। देखो ये क्या है? ये है आपका जहाज महल। क्या है? आपका जहाज महल। और जहाज महल बहुत फेमस है। ये है आपका मांडू में। कहाँ पर है? मांडू। मांडू यानी कि ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। जहाज महल, हिंडोला महल, ये सब रूपमती महल, महलों का नगरी, ये कौन है? मांडू है। कई प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कौन है? ये इसका स्थान है, ये है हवा महल। क्या नाम है इसका? हवा महल। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था इसका जय सिंह ने। और इसका स्थान कहाँ है? कौन सी जगह है? स्थान है ये जयपुर में। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगर। क्या बोलेंगे? तो गुलाबी नगर। देखो क्या हुआ, आप लोगों को पता है पूरा का पूरा जयपुर शहर गुलाबी गुलाबी रंग से पुता हुआ है। इस तरीके से रंग से पूरा जयपुर पुता हुआ है। इसमें है क्या? हवा महल में, हवा महल में 953 खिड़कियां हैं। कितनी है? 953 खिड़कियां हैं। इसका आकार कैसा है? यानी इसका आकार है, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के छज्जे जैसा होता है। जो उसका छत्ता होता है ना, उसके छत्ते के समान इसका आकार है। देख रहे हैं आप लोग, यहां से लेकर के कितना यहां तक, यानी कुल मिला के एक मधुमक्खी के, एक लोग उल्टी मधुमक्खी के छत्ते जैसा इसका क्या है? आकार है। जयपुर में स्थित है। जयसिंह ने निर्मित करवाया था। 993 खिड़कियां हैं। बहुत ही सुंदर, हवा लगती है अच्छी बढ़िया सुंदर सुंदर। कभी भी जयपुर जाएं, गुलाबी शहर कभी भी घूमने जाएं, तो आप लोग हवा महल अवश्य घूमें। ठीक है, चलो। इसके जस्ट पीछे जंतर मंतर भी है जयपुर में। ये क्या है? ये आप लोगों के है बाड़ा इमाम बाड़ा। इसे क्या कहते हैं? बाड़ा इमाम बाड़ा भी कहते हैं। यानी कि ये लखनऊ का है। कौन है? इसे बोलते हैं बाड़ा इमाम बाड़ा। हाँ, ये लखनऊ। बस इतनी चीज आपको याद रखना। अब मैं कहूँ कि सर ये कितना डिटेल, बिल्कुल बेटा कोई ज्यादा घबराने की कोशिश ना करना आप लोग, ना ही किसी प्रकार से कोई घबराना, क्योंकि प्रश्न जो आ रहे हैं वही आपको दिखाए जा रहे हैं और आपको बिल्कुल डायग्रामेटिकल तरीके से। ये है आपका शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा आप बता सकते हैं कहाँ है? ये है आपका शेर शाह का मकबरा सासाराम में। कहाँ है? सासाराम। और सासाराम कहाँ पड़ेगा? आपका बिहार में। कहाँ पड़ेगा? आपका बिहार में। शेर शाह को क्या बोलते हैं? जीटी रोड का जनक बोलते हैं। जीटी रोड का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसने ही जीटी रोड डरवाई थी। चौसा बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को इसने हरा दिया था। अगला प्रश्न ये पूछता है कि ये देखिए, ये उसका ही हुमायूं का मकबरा है। किसका ही? ये हुमायूं का मकबरा। ये हुमायूं का मकबरा है। किसने बनवाया था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, इसने ये बनवाया था। ये कहां पर स्थित है? आप लोगों का दिल्ली में। चलो, एक चीज आप लोगों को याद रखना, कोई भी प्रश्न हमारा छूटना नहीं चाहिए। देखो ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? देखिए, इसके लिए बोलने के लिए हम इसको कहते हैं कि भैया ये हमारे भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, जिसे हम क्या कहते हैं आप लोगों को? बुलंद दरवाजा। क्या कहते हैं? बुलंद दरवाजा। तो इसकी पूरी कहानी सुनिए, हिस्ट्री। बुलंद दरवाजा कहां पर है? ये बुलंद दरवाजा ये है फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहां पड़ता है साहब? फतेहपुर सीकरी पड़ता है आपका आगरा के पास, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगरा के जस्ट निकट उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी में ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था अकबर ने। अच्छा, अकबर को ऐसी क्या जरूरत थी इसको बनवाने के लिए? क्योंकि वो जीता था गुजरात को। किसको जीता था? गुजरात विजय उपलक्ष्य में, गुजरात के विजय उपलक्ष्य में अकबर ने ये बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा। देखिए यहाँ, ये व्यक्ति देखो, छोटे से व्यक्ति दिख रहा है, यहां से यहां तक देख लो, 76 मीटर ऊंचा है। कितना है? 76 मीटर ऊंचा है बुलंद दरवाजा। दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा।
कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, आगरा के निकट 26 किलोमीटर के पास में ये स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अकबर द्वारा बनवाया गया था गुजरात विजय के स्तंभ के कारण। ये सब चीजें आपको समझना है। देखो ये दीवाने आम है। देखो दीवाने आम, दीवान ए आम आपको पता है कई जगह है। आगरा के ताजमहल में भी है, सॉरी आगरा के किले में भी है, दिल्ली के किले में भी है, और ये फतेहपुर सीकरी में भी है दीवाने आम। चलो ये देखिए दुनिया की सबसे सुंदर इमारत, दुनिया की सबसे सुंदर इमारत जिसका नाम है ताजमहल। क्या नाम है? कहां स्थित है ये? आगरा में स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। किसने निर्माण करवाया था? शाहजहां। किसकी याद में? मुमताज की याद में। देखो क्या हुआ था, शाहजहां मुमताज से बहुत प्यार करते थे। क्या हुआ, मुमताज के गर्भ में जैसे 14वां बच्चा पहुंचा तो मुमताज की किसी न किसी कारणवश से मृत्यु हो जाती है। तो शाहजहां बहुत प्यार करते थे उनसे, तो शाहजहां को लगा कि क्या करना चाहिए, तो उनकी याद में शाहजहां ने बिल्कुल 2 किलोमीटर के आसपास लाल किले से, लाल किला दिल्ली में भी है आगरा में भी है, वहां आगरा के किले से जस्ट 2 किलोमीटर दूर में यमुना के किनारे बनवाया था ताजमहल को। संगमरमर की यहाँ पर चट्टानों का निर्माण हुआ था। ये संगमरमर की जो चट्टान है इनको लाया गया था कहाँ? मकराना से। कहाँ से लाया गया था? मकराना। मकराना पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में। इसमें आप लोगों को पता है बहुत बढ़िया इसमें हस्तकला करी गई है। ये पहली इमारत है जिसे यूनेस्को की सूची में रखा गया है 1983 में। पहली इमारत है भारत की जिसे यूनेस्को की सूची में सबसे पहले रखा गया था, ताजमहल। ठीक है, चलिए ताजमहल जो है इसमें पत्रा दूना कलाकृति का प्रयोग हुआ है। कलाकृति कैसी हुई है? पत्रा दूना कलाकारी हुई है। क्वेश्चन ये पूछता है निर्माण कार्य कब से कब तक चला? 1931 से 53 तक। ठीक है, इसमें ये पूछता है आगरा शहर को ही किसने बसाया था? तो सिकंदर ने। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे और भी पूछ ले, अगर ताजमहल से संबंधित क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको क्या जवाब देना है? देखो इसकी डिजाइन किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन पूछता है आगरा के ताजमहल में सबसे पहले सेल्फी किसने ली थी? जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन। किसने ली थी? जॉर्ज हैरिसन। क्वेश्चन पूछता है कितना ऊंचा है? तो लगभग 72 मीटर के आसपास, यानी कि कुतुब मीनार के आसपास बराबर ही है। क्वेश्चन अगर पूछता है कि ये किससे क्षरण किससे हो रहा है इसका, तो ये अम्ल वर्षा से। किससे हो रहा है? अम्ल वर्षा से। अम्ल वर्षा का मतलब होता है SO2, क्योंकि आगरा में लगी हुई चमड़े की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इस ताजमहल की शोभा को खराब कर रही हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गया ताजमहल से संबंधित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया ताजमहल के बारे में। देखो ये जो क्या है, ये क्या है? ये ताजमहल है कि क्या है? इसको बता सकते हैं आप लोग। इसे कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ, ये कहां पर है? मुंबई। मुंबई कहां पर पड़ेगा? महाराष्ट्र में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई। मुंबई कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में। ये क्या है साहब? ये है राष्ट्रपति भवन। ये कौन है? राष्ट्रपति भवन। कहां पर है? दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? 340 कमरे। एक राष्ट्रपति 340 कमरे में सोएगा। बात के लिए समझ रहे हैं आप लोग? एक व्यक्ति के लिए, एक राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसमें इनके लिए 340 कमरे बनाए गए हैं। धन्यवाद है, देखो बहुत बढ़िया बढ़िया बना है। चलिए यहां हम देखेंगे, इसे कहते हैं संसद भवन। क्या बोलते हैं? संसद भवन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संसद भवन कहते हैं। देखो संसद भवन कहां पर है? दिल्ली में। किसने इसका निर्माण किया था?
लुटियन ने। किसने किया था? लुटियन ने। लुटियंस जैसे कहते हैं, इसने इसका निर्माण किया था। ठीक है, संसद भवन दिल्ली में है। वर्तमान में एक संसद भवन बन रहा है जो त्रिभुजा आकार का है। ठीक है, ये कौन सी पहाड़ी पर है? रायसीना पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? रायसीना पहाड़ी पर। संसद के कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो ये क्या है? इंडिया गेट। क्या है ये? इंडिया गेट। इंडिया जो गेट है वो कहां पर है आपका? दिल्ली में। इंडिया गेट भी कहां पर है आपका? दिल्ली में। बिल्कुल पूरे आप लोग पर्यटक स्थल ध्यान से याद कर लेना, पूरे पर्यटक स्थल ध्यान से कर लेना, जितने मैंने करा दिए आपको। कोई भी पर्यटक स्थल आप लोग नहीं छोड़ना। कल के वीडियो में हमने बताया थे बल्कि चित्रों के माध्यम से पूरे मंदिर, और आज हमने आपको बता दिए हैं पूरे पर्यटक स्थल। खास खास पर्यटक स्थल थे वो मैंने आपको आज दिखा दिए हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।